दोस्तों, आज हम आपको एक ऐसे रहस्य के बारे में बताने जा रहे हैं जिसका अभी तक लोग पता नहीं लगा पाए हैं। दोस्तों, ये बात है वर्ष 541 ईस्वी यानी 1500 साल पहले की। तो दोस्तों, उस समय यूरोप के क्षेत्र में लोगों ने आसमान में बहुत ही अजीब चीज देखी थी जो पहले कभी भी नहीं देखी गई थी और ना ही किसी ने कभी सोचा था। इतिहासकारों ने लंबे समय से जाना है कि 6वीं शताब्दी का मध्य एक काला समय था जिसे अंधेरा युग भी कहा जाता था, क्योंकि उस समय का आसमान अजीब से दिखने वाले बादलों से भर गया और ये बादल इतने घने थे कि उन्होंने सूर्य के प्रकाश को भी रोक दिया था। शुरू में तो लोगों ने सोचा कि ये बादल जल्द ही बरस जाएंगे, भारी बारिश हो जाएगी और सब कुछ पहले जैसा हो जाएगा। लेकिन शायद ही कभी उन लोगों ने ये सोचा होगा कि ऐसा कुछ भी होने वाला है जो उन्हें आजीवन याद रह जाएगा और इतिहास बन जाएगा। ये पूरा क्षेत्र पूर्वी रोमन साम्राज्य यानी कि बीजेंटीन साम्राज्य के अधीन था, जिसकी राजधानी कॉन्स्टेंटिनोपल थी, जिसे आज के डेट में हम इस्तांबुल कहते हैं। और ये अजीबोगरीब दृश्य कॉन्स्टेंटिनोपल यानी कि इस्तांबुल के आसमान पर हो रहा था। घंटे दिन में बदल गए, दिन हफ्तों में बदल गए, लेकिन ये अजीब से बादल ना तो बरसे और ना ही घटना चाहे। दिन ब दिन चीजें गंभीर होती जा रही थी और पिछले कुछ हफ्तों से कॉन्स्टेंटिनोपल में सूर्य के प्रकाश की एक झलक भी नहीं दिखी। लेकिन किसी को नहीं पता था कि ये तो बस अभी शुरुआत है, आगे अभी बहुत कुछ होना है, क्योंकि किसी को भी इस अंधकार का कारण नहीं पता था। वर्ष 541 ईस्वी में कॉन्स्टेंटिनोपल एक गंभीर स्थिति का सामना कर रहा था। उस समय भी कॉन्स्टेंटिनोपल की आबादी 10 लाख थी और हफ्तों से ये काले बादल सभी को परेशान कर रहे थे। लेकिन स्थिति विकट हो गई जब एक के बाद एक लोग मरने लगे। स्वस्थ लोग अचानक गिर रहे थे और इसके तुरंत बाद वो मर भी जा रहे थे। इसे देखकर लोग अत्यंत भयभीत होते गए, जैसे उन्हें लगा कि दुनिया मानो खत्म होने वाली है। काले घने बादल, अजीब कोहरा और मौतें, कुछ भी थमने का नाम नहीं ले रहा था। ग्रीष्म काल में हिमपात होने लगा और यह इतना गंभीर था कि ना तो फसलें और ना ही पशु या पक्षी जीवित रहने में सक्षम रहे। तत्कालीन बीजेंटीन सम्राट जस्टिनियन ने लोगों को शांत करने की सलाह दी और घोषणा की कि अच्छे और ईमानदार लोग सुरक्षित रहेंगे, उन्हें कुछ नहीं होगा। बादशाह के इस बयान ने लोगों को और परेशान कर दिया, क्योंकि प्लेग अच्छे और बुरे लोगों में फर्क नहीं कर सकता है। हर दिन हजारों लोग मर रहे थे जिन्हें सामूहिक समाधि में दफनाया गया था। और हालात और भी बदतर तब हो गए जब भोजन की भी भारी कमी हो गई। इस प्लेग से पूरा क्षेत्र प्रभावित हुआ था और ये काले बादल जहां भी गए वहां अजीब बीमारी फैला रहे थे। फ्रांस, इटली, ग्रीस, टर्की, मोरक्को, सीरिया और ईरान जैसे सारे क्षेत्र इस रोग की चपेट में आ रहे थे। लोगों के पास विश्वास करने के अलावा कोई विकल्प भी नहीं था कि ये वह समय है जब दुनिया खत्म हो जाएगी। और उनका विश्वास और मजबूत तब हुआ जब बीजेंटीन साम्राज्य खुद इस बीमारी का शिकार हो गया। ये इतिहास में पहली बार दर्ज की गई महामारी थी, जिसे अब जस्टिनियन के प्लेग के नाम से जाना जाता है। 2 साल से चली आ रही इस अजीबोगरीब प्लेग ने पूरे महाद्वीप को अस्त व्यस्त कर दिया था। वास्तव में कुछ क्षेत्र ऐसे थे जहां 2 साल तक सूरज की रोशनी तक नहीं देखी गई थी। लेकिन इस रहस्य का असली कारण किसी को नहीं पता था। लेकिन अब 1500 साल बाद 2013 में वैज्ञानिक और विशेषज्ञ ने इस घातक आकाशीय प्लेग के कारण का पता लगा लिया। इस प्लेग का कारण पाया गया ग्रीनलैंड में, जो कि इस्तांबुल से 5000 किलोमीटर दूर स्थित है। विशेषज्ञों का एक छोटा समूह पूर्वी ग्रीनलैंड पहुंचा और उनका मुख्य उद्देश्य पिछली जलवायु पर शोध करना था। ग्रीनलैंड में मौसम चरम पर रहता है। जून और जुलाई के महीने में कई देशों में तापमान 50 डिग्री सेल्सियस को पार कर जाता है, जबकि उस समय ग्रीनलैंड में -18 डिग्री सेल्सियस होता है। ग्रीनलैंड में गर्मी नहीं होती है और इसीलिए यहाँ बर्फ का पिघलना नामुमकिन है। स्नोफॉल के दौरान वातावरण में मौजूद कणों को ये बर्फ पकड़ लेती है, यानी अगर वास्तव में धूल के कण हैं तो वो पकड़ लिए जाएंगे और बर्फ से नीचे उतार दिए जाएंगे। विशेषज्ञों का मानना है कि पिछले 1 लाख वर्षों का जलवायु डेटा अभी भी बरकरार है। हर साल ग्रीनलैंड में जो स्नोफॉल होती है वह परत दर परत संरक्षित रहती है। 1 वर्ष की स्नोफॉल की परत 5 सेंटीमीटर मोटी होती है, यानी कि अगर हमें 1500 साल पहले की जलवायु का आकलन करना हो तो हमें 75 मीटर नीचे मौजूद बर्फ के नमूनों की जांच करनी होगी। विशेषज्ञों ने ड्रिलिंग प्रक्रिया शुरू करी और 2000 साल के बर्फ के नमूने निकाले गए।
और विशेषज्ञों को उस युग की बर्फ का नमूना मिल गया जब जस्टिनियन का घातक प्लेग हुआ था। तब विशेषज्ञों को उस वर्ष 500 से 600 एडी के दौरान बर्फबारी में सल्फर की असामान्य वृद्धि दिखाई दी। सल्फर डाइऑक्साइड एक बहुत ही खतरनाक गैस है जो इंसानों, पक्षियों, जानवरों और पौधों के लिए समान रूप से हानिकारक है। इसके बाद विशेषज्ञों को पता लगाना था कि आखिर सल्फर की इस असामान्य वृद्धि का कारण क्या था। तो विशेषज्ञों का मानना है कि इस अतिरिक्त सल्फर का कारण केवल एक ही हो सकता है और वो है ज्वालामुखी। ज्वालामुखी के फटने के दौरान उस वक्त जो भी गैसेस होती हैं वह हजारों मील दूर तक आसानी से फैल सकते हैं। वातावरण में मौजूद सल्फर पानी की बूंदों के साथ मिल जाता है और सल्फ्यूरिक एसिड बन जाता है जो किसी भी हाल में इंसानों के लिए जानलेवा बन जाता है। सल्फ्यूरिक एसिड के बादल इतने ज्यादा घने होते हैं कि वह सूर्य के प्रकाश को भी प्रवेश नहीं करने देते। कुछ ऐसा ही 1500 साल पहले जस्टिनियन के प्लेग के दौरान हुआ था। एक ओर सल्फ्यूरिक गैस थी और दूसरी ओर सल्फ्यूरिक एसिड से घने बादल जो अगर बरसेंगे तो एसिड रेन होगी, नहीं तो बादल लोगों को धूप के लिए परेशान करेंगे। हालात ऐसे थे कि इसमें इंसानों की दोनों ही तरफ से तबाही निश्चित थी। तो आखिर ये विनाश किस ज्वालामुखी विस्फोट से हुआ था? इसका पता कई वर्षों के बाद चला। एल सल्वाडोर में इलोपैंगो झील कॉन्स्टेंटिनोपल से करीब 11,700 किलोमीटर दूर समुद्र के पार जब कॉन्स्टेंटिनोपल का प्लेग हुआ था, उस समय उस झील के नीचे एक भयानक ज्वालामुखी का विस्फोट हुआ और यह पर्वत इसी ज्वालामुखी के फटने का प्रमाण है। हालांकि पहाड़ बहुत ही साधारण दिखता है मगर वास्तव में ज्वालामुखी की राख से बना हुआ है। ये उस ज्वालामुखी विस्फोट का परिणाम है जो 1500 साल पहले झील के नीचे से हुआ था। हालांकि अभी भी करोड़ों लोग इन्हीं ज्वालामुखी की छाया में रहते हैं, लेकिन एक बात तो तय है कि ज्वालामुखी चाहे कितनी भी दूर क्यों ना हो, हमें भारी नुकसान पहुंचा सकते हैं। तो दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी और हम ऐसी ही दिलचस्प वीडियो अपने चैनल पर रोज अपलोड करते हैं। उन्हें देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। आखिर तक बने रहने के लिए शुक्रिया।